एक औरत की सबसे बड़ी ख्वाहिश है अपनी गोद को बड़ा हुआ देखे, अपनी बाहों में अपने बच्चे को देखे। यही ख्वाब लेकर वो हर दुआ मांगती है, हर दवा खाती है, कुर्बानी देती है। जब डॉक्टर ये कह दे कि मुबारक हो आप हामिला हैं, तो दुनिया जैसे जन्नत बन जाती है। खानदानी खुशियां बिखर जाती हैं, शोहर के ख्वाब पूरे होते हैं और औरत खुद को मुकम्मल महसूस करती है। लेकिन सोचे जरा उस औरत पर क्या गुजरेगी जब ये खुशी चंद दिनों या चंद हफ्तों के बाद गम में बदल जाते हैं। जब अचानक ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, दर्द होना शुरू हो जाता है और डॉक्टर ये कह दे कि मिस कैरेज हो गया है। ये सिर्फ एक तभी मसला नहीं, बल्कि एक औरत की दुनिया टूट जाती है। वो रातों को रोती है, वो सोचती है काश मैंने आराम किया होता, काश मैंने भारी चीज ना उठाई होती, काश मैं खुद पर ज्यादा ध्यान देती। ये एहसास जुर्म, ये टूटा हुआ दिल, ये सिर्फ वो औरत समझ सकती है जो इस इम्तिहान से गुजर रही हो। लेकिन मेरी बहनों, आज मैं आपको उम्मीद देने आया हूँ। याद रखें, हमल ज़ाया होना आखिरी नाकामी नहीं, बल्कि ये एक पैगाम है कि अब आपको अपनी सेहत, अपनी खुराक, अपनी दुआओं, अपनी ज़िंदगी पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। अल्लाह ने बीमारी भी उतारी है और शिफा भी उतारी है। शर्त यह है कि हम असबाब इख्तियार करें। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा हमल ज़ाया होने की सबसे आम वजूहात क्या हैं, हमल को महफूज रखने के लिए डॉक्टर की हदायत क्या हैं, कौन सी ग़िज़ाएँ और एहतियातें ज़रूरी हैं, और सबसे बढ़ के दुआएँ और वज़ाइफ जो औरत के दिल को सुकून देती हैं और अल्लाह की रहमत के दरवाजे खोल देती हैं। मेरी बहनों, वीडियो आखिर तक देखें, क्योंकि ये सिर्फ एक मालूमाती वीडियो नहीं, ये शायद आपके ख्वाबों को हकीकत में बदल दे। शायद ये वीडियो किसी माँ की गोद को आबाद कर दे, और यही हमारा मकसद है। हमल ज़ाया होने की जो आम वजूहात हैं, उनमें नंबर 1 रहम की कमजोरी या इन्फेक्शन है, खून की कमी या शदीद कमजोरी है, शुगर या हाई ब्लड प्रेशर है, मोटापा या ज्यादा दबाव, भारी वजन उठाना, ज्यादा सफर करना। और इस पर हमारी एक मुकम्मल वीडियो टिप जोन हेल्थ केयर पर पड़ी हुई है, लिहाजा आप वो सर्च कर देखें, आपकी मालूमात में मजीद इजाफा हो जाएगा। इसके बाद हार्मोन का इम्बैलेंस होना। मेरी बहनों, जब हमल की तस्दीक हो जाए तो फौरी तौर पर डॉक्टर से चेकअप करवाएं, फोलिक एसिड और जरूरी विटामिन लें। पहले 3 महीने ज्यादा आराम, भारी काम या लंबा सफर हरगिज़ ना करें। अगर आपका पहले भी मिसकैरेज हुआ है तो प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन लगवाएं। आप डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। शुगर और ब्लड प्रेशर का खास ख्याल रखें। आए अब हम आपको थोड़ी सी ग़िज़ाएँ बताएं ताकि आप अपनी सेहत को बेहतर कर सकें। दूध, खजूर, शहद, अंडा, गोश्त और सब्जियां लाजमी इस्तेमाल करें। खून बढ़ाने के लिए पालक, मेथी ये और सेब खाएं। रोजाना या मुसव्विरु या खालिकु 100 मरतबा पढ़ें। अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़कर अपने पेट पर दम करें। नमाज की पाबंदी करें, क्यों नमाज के बाद दुआ करें। इस्तिग़फ़ार लाजमी करें और कसरत से करें, क्योंकि ये औलाद के लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है। मेरी बहनों, अगर आपका एक बार या 2 बार हमल ज़ाया हुआ है तो खुद को कमजोर मत समझे। ये अल्लाह की तरफ से आज़माइश है, नाकामी हरगिज़ नहीं। अल्लाह ने आपको माँ बनने के लिए पैदा किया है। इंशाअल्लाह आप माँ ज़रूर बनेंगे। बस अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने शौहर का साथ दें, डॉक्टर की हिदायत पर अमल करें और सबसे बढ़कर अल्लाह पर भरोसा रखें। ये वीडियो अपनी बहनों और बेटियों के साथ जरूर शेयर करें ताकि कोई औरत इस सफर में अकेली ना रहे, क्योंकि याद रखें एक औरत की हिफाजत एक नस्ल की हिफाजत है। अगर आपको भी मिस कैरेज का इशू है, आपको स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप अभी इस पर अपने हिस्ट्री शेयर करें। मैं और मेरी टीम आपसे फौरी राब्ता करेगी और आपको मजीद मालूमात देगी जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर और फ़ायदेमंद करेगी। और जो औरतें
حاملہ ہیں وہ فوری رابطہ کریں تاکہ ہم ان کو ڈائٹ پلان اور ان کی صحت کے مطابق ان کی لائف سٹائل بتائیں۔